साथियों, बीएड एडमिशन के लिए थर्ड काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और थर्ड काउंसलिंग के अंतर्गत बीएड में एडमिशन की अंतिम तिथि 20 अगस्त तक रखी गई है। जिन छात्र छात्राओं को कॉलेज मिल चुका है, आप सभी अपना एडमिशन जो है जल्द से जल्द करा लें ताकि आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और जिन छात्र छात्राओं को कॉलेज नहीं मिला है, चाहे किसी भी रीजन से, बहुत सारे अभ्यर्थी जो है कमेंट कर पा रहे हैं कि सर हमें फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज मिला था लेकिन किसी कारणवश से हम उस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाए। कई लोग कह रहे हैं कि मेरा कॉलेज काफ़ी दूर था इसलिए हम एडमिशन नहीं ले पाए। वैसे ही कई लोग कह रहे हैं कि सर मुझे सेकंड काउंसलिंग में कॉलेज मिला था लेकिन एडमिशन नहीं ले पाए। कई लोग कह रहे हैं कि हमें थर्ड काउंसलिंग में कॉलेज मिला है लेकिन हम उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि कॉलेज जो है काफ़ी दूर है। तो क्या मेरे पास कोई दूसरा विकल्प है, हम एडमिशन ले सकते हैं? या वैसे लोग भी कमेंट कर पा रहे हैं कि हमने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया ही नहीं है, तो हमने एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया है तो क्या मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम विदाउट जो है एडमिशन हो सकता है? अगर हो सकता है तो कहाँ से हो सकता है, कैसे हो सकता है? तो आपके जितने भी सवाल है, सभी सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। पूरी प्रोसेस आपको हम बताने वाले हैं। कई लोग यह भी कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या स्पॉट एडमिशन भी इस बार हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्या फोर्थ काउंसलिंग होगी? बहुत तमाम सवाल आप सभी के मन में चल रहे हैं और अभ्यर्थी जो है बहुत ज़्यादा परेशान भी है क्योंकि उनको पता है कि अगर इस बार भी मेरा एडमिशन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं मेरा एक साल जो है बर्बाद चला जाएगा। इसलिए मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा ताकि पूरी जानकारी आपको समझ में आए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए डायरेक्ट एडमिशन चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस बार एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिए हैं फिर भी एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर एनसीटी से अप्रूव्ड बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो आपको डायरेक्ट एडमिशन दे रहे हैं। उनके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। 9467179859 इस नंबर पर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जैसे नो एंट्रेंस एग्जाम, एग्जाम टाइम, हॉस्टल फैसिलिटी, ईयरली एग्जाम मोड, एनसीटी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, नो हिडन चार्जेस, 100% पासिंग रिजल्ट, नो एक्स्ट्रा एग्जाम फी और सबसे बड़ी बात है कि आसान किस्तों में भी आप बीएड को कंप्लीट कर सकते हैं। साथियों, अगर आप बीएड में एडमिशन का इंतजार कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि देखिए अभी आपकी थर्ड काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है और उसकी डेट भी आप देखेंगे तो उसका अंतिम तिथि जो है आपका 20 अगस्त तक रखा गया है। तो आप सभी जो अभी काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं कि सर क्या होगा, हमको फर्स्ट कॉलेज मिला था, मैंने फर्स्ट कॉलेज लिस्ट में हमको कॉलेज मिल गया था लेकिन हम एडमिशन नहीं ले पाए थे। तो वैसे लोग जो आप यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं आपके लिए वह प्रॉब्लम है, क्योंकि एलुमनी ने साफ साफ पहले ही मना कर दिया था, पहले ही बोल दिया था कि अगर आप एक बार आपको कॉलेज मिल जाता है, अगर आप उसमें किसी भी कारण से एडमिशन नहीं लेते हैं तो फिर आगे आपको किसी भी काउंसलिंग में मौका नहीं दिया जाएगा। तो चाहे आपको फर्स्ट काउंसलिंग में कोई कॉलेज मिला था या सेकंड काउंसलिंग में कोई कॉलेज मिला है या थर्ड काउंसलिंग में कोई कॉलेज मिला है, अगर आप उसमें एडमिशन नहीं लिए हैं या नहीं ले पाएंगे तो फिर आगे आपको किसी भी काउंसलिंग में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। तो पहला डाउट आप सभी के मन में जो चल रहा था कि हम एडमिशन करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं, अगर हमने फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आने के बावजूद कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया तो क्या होगा। कई लोग ये भी मैसेज कर रहे थे कि सर हमें कॉलेज तो मिल गया था, हमें एडमिशन भी ले लिए हैं, क्या कोई ट्रांसफ़र का कोई सुविधा होता है, क्या हम कॉलेज को ट्रांसफ़र कर पाएंगे? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जी बिल्कुल नहीं, आप कॉलेज को किसी भी सूरत में ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपको कॉलेज को बदलने का कोई भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं देखने वाला है। तो जो कॉलेज में आप एडमिशन ले चुके हैं बस उसी में आपका एडमिशन रहेगा। अब कई लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या सर फोर्थ काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी? तो देखिए, जब तक आपकी एक काउंसलिंग चल रही है अभी यह नहीं बताया जा सकता कि आपकी अगली काउंसलिंग कब होगी, नहीं होगी। आपको पता है कि जो थर्ड काउंसलिंग आपका 7,830 सीटों पे आपकी एडमिशन की प्रोसेस चल रही है। इसमें कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जहाँ देखिएगा कि कई ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे सीट फुल नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं देखिएगा कि हमें जहाँ तक लगता है कि जो थर्ड काउंसलिंग जो आपके 20 अगस्त को खत्म होगी वहाँ पे करीब हमें 4500 से 5000 एडमिशन देखने को मिलेगा। यानी कि जहाँ तक मेरा मानना है तो 4500 के आसपास आपकी एडमिशन जो है यहाँ पे होगी, क्योंकि 6900 प्लस सीटें जो है यहाँ पे आपका अलॉट हुआ है। यानी इसमें से भी 800 प्लस ऐसे सीट हैं जहाँ पे अभ्यर्थी मिले ही नहीं है उस कॉलेज में। तो कहीं ना कहीं आप जब देखेंगे तो 800 प्लस सीट वहाँ से हुआ और करीब 5000 के आसपास एडमिशन अगर यहाँ से होता है तो फिर यहाँ से सीटें आपकी लगभग बचती है 2800 के आसपास। तो कहीं ना कहीं आपकी अगली काउंसलिंग भी आपकी हो सकती है और अगली काउंसलिंग जो होगी आपकी उसके लिए जो सीटों की संख्या जो मेरा अनुमान है वह 3000 प्लस सीटें आपकी थर्ड काउंसलिंग के फोर्थ काउंसलिंग के लिए हो सकती है। अब इस पर डिसाइड होगा कि क्या आपका फोर्थ काउंसलिंग करा लिया जाए
या फिर फोर्थ काउंसलिंग की जगह पे आपका स्पॉट एडमिशन हो। कई लोग कह रहे थे कि सर पिछली बार स्पॉट एडमिशन नहीं हुआ था, तो देखिए हमने आपको बताया था कि पिछले 2 सालों के अंदर एलुमनी ने क्या किया है, स्पॉट एडमिशन नहीं लिया है। देखिए स्पॉट एडमिशन ही एक तरीके से कह सकते हैं, लेकिन उसी का रूप उसने अलग तरीके से लिया था। उसको उन्होंने सेंट्रलाइज काउंसलिंग के रूप में लिया था। सेंट्रलाइज काउंसलिंग कहने का मतलब है कि उसको एक स्पॉट से हटा के डायरेक्ट जो है उसकी जिम्मेदारी जो है यूनिवर्सिटी को सौंपी थी, और यूनिवर्सिटी जो है उसके तहत एडमिशन लेता था, वहाँ पर भी सीटिंग वालों का ही हो रहा था। तो वे आपकी स्पेशल सेंट्रलाइज काउंसलिंग थी। लेकिन वो काउंसलिंग इस बार हमको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि इस बार जितनी भी प्रोसेस है वो कॉलेज लेवल पे ही हो रहा है। आपको पता है अभी तक जितनी भी प्रोसेस है वे सब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करते हैं, यह सब कुछ आपके कॉलेज लेवल पे भी हो रहा है। आपका यूनिवर्सिटी के अंदर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बार स्पॉट होने की उम्मीदें जो है दिख रही है, लेकिन हम ये श्योर नहीं कहेंगे कि आपका 100% होगा ही होगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अब जो सारी चीज़ें हैं वो 20 अगस्त के बाद आपकी क्लियर होगी। 20 अगस्त से पहले कुछ भी आपका क्लियर नहीं होने वाला है। तो इसलिए 20 अगस्त तक का आप सभी जो है इंतजार करें। फिर 20 अगस्त के बाद यानी कि जो भी न्यूज़ निकल के आएगी आप सभी तक हम पहुँचाएँगे कि भाई आपको करना क्या है। आपको स्पॉट में भाग लेना है, मिलेगा स्पॉट में मौका, या फोर्थ काउंसलिंग होगी। ठीक है, सीटें तो बचेगी, ये बात तो क्लियर है। एक काउंसलिंग तो होगी ही, आगे फोर्थ होगी या फिर स्पॉट होगा या जो भी होगा ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन सीटें बचेगी। और सीटें जो है 3000 प्लस सीटें, हमें जहाँ तक अनुमान है उतनी सीटें जो आपकी इसमें देखने को मिलेगी, उतनी सीटें बचेगी। तो आप सभी परेशान बिल्कुल ना हो। जो लोग भी मुझे मैसेज कर रहे हैं, तो देखिए अभी कुछ भी नहीं पता चल पा रहा है। जब तक यहाँ पे काउंसलिंग खत्म नहीं होगी तब तक अपडेट निकल के नहीं आएगा। तो इसलिए परेशान होकर भी आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम आपसे कहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। जितना इंतजार कीजिएगा फ़ायदा आप सभी को होगा। तो एक सप्ताह और इंतजार कीजिए, जैसे अपडेट आपकी आएगी फिर नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को जो है उसकी अपडेट जरूर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जो जानकारी हमारे पास थी हमने आप तक पहुंचाने का काम किया। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।